ज़ॉम्बीज़ के बारे में तो आपने फ़िल्मों में बहुत देखा होगा। वो चलती फिरती लाशें जो ना ज़िंदा होती हैं, ना पूरी तरह से मरी हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में भी ऐसी ही ज़ॉम्बी कंपनियां घूम रही हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये वो कंपनियां हैं जो सालों से कर्ज के बोझ तले दबी हुई हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह बाजार में टिकी हुई हैं। आज हम इन्हीं ज़ॉम्बी कंपनियों के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि ये होती क्या हैं, कैसे बनती हैं और सबसे ज़रूरी, इनसे आपको कैसे बचना है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ज़ॉम्बी कंपनियां हैं क्या। आसान भाषा में कहें तो ज़ॉम्बी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इतना तो कमा लेती है कि अपने रोज़मर्रा के खर्चे निकाल सके और अपने कर्ज का ब्याज चुका सके, लेकिन वो इतना नहीं कमा पाती कि अपने असली कर्ज यानी प्रिंसिपल अमाउंट को कम कर सके। सोचिए, ये एक ऐसे जाल में फंसी हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। वो बस जिंदा रहने के लिए काम कर रही हैं, बिना किसी ग्रोथ या भविष्य के प्लान के। ये कंपनियां ना तो प्रॉफिटेबल होती हैं और ना ही पूरी तरह से दिवालिया, बस कर्ज के सहारे एक जिंदा लाश की तरह मार्केट में टिकी रहती हैं। अब सवाल उठता है कि ये कंपनियां ज़ॉम्बी बनती कैसे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है लगातार कम ब्याज दरों का माहौल। जब बैंकों से लोन बहुत सस्ते में मिलने लगता है तो मुश्किल में फंसी कंपनियां भी आसानी से नया कर्ज लेकर पुराना चुकाती रहती हैं। बैंक भी उन्हें लोन देते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद कंपनी फिर से खड़ी हो जाएगी और उनका पैसा डूबेगा नहीं। इसे एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स भी कहते हैं। इसके अलावा कई बार सरकारें भी बड़ी कंपनियों को डूबने से बचाने के लिए बेल आउट पैकेज देती हैं, जिससे वो बिना प्रॉफिटेबल हुए भी चलती रहती हैं। खराब मैनेजमेंट और बदलते मार्केट ट्रेंड्स के साथ खुद को ना बदल पाना भी कंपनियों को ज़ॉम्बी बनाने में एक बड़ा रोल निभाता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये कंपनियां चल रही हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत बहुत बड़ी है। ये ज़ॉम्बी कंपनियां इकोनॉमी के लिए एक धीमे झर की तरह काम करती हैं। ये मार्केट के कीमती रिसोर्सेज जैसे कि पैसा, टैलेंट और समय को ब्लॉक करके रखती हैं। जो पैसा और टैलेंट किसी नई और इनोवेटिव कंपनी में लग सकता था, वो इन ज़ॉम्बी कंपनियों को जिंदा रखने में बर्बाद हो जाता है। इससे नई और अच्छी कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता और पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। ये एक तरह से मार्केट में अनहेल्दी कंपटीशन पैदा करती है, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, एक इन्वेस्टर के तौर पर आप इन ज़ॉम्बी कंपनियों को कैसे पहचानें और इनसे कैसे बचें। देखिए, किसी कंपनी को ज़ॉम्बी घोषित करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पर आप नज़र रख सकते हैं। सबसे पहले, कंपनी की बैलेंस शीट देखिए। अगर किसी कंपनी पर उसकी कमाई के मुकाबले बहुत ज़्यादा कर्ज है तो ये एक खतरे की घंटी है। दूसरा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक करें। अगर ये रेशियो 1 के करीब या उससे कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपनी कमाई से मुश्किल से सिर्फ ब्याज ही चुका पा रही है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी सालों से लगातार नुकसान में चल रही है और उसकी ग्रोथ रुकी हुई है तो उससे दूरी बनाना ही समझदारी है। हमेशा ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो, कर्ज कंट्रोल में हो और जिनके पास भविष्य के लिए एक मजबूत ग्रोथ प्लान हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचें तो सिर्फ उसका नाम या शेयर का भाव देखकर फैसला ना लें। थोड़ा गहराई में जाइए, उसकी सेहत को जांचें और पता लगाएं कि कहीं वो एक ज़ॉम्बी कंपनी तो नहीं। आपकी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाना आपकी जिम्मेदारी है। उम्मीद है आपको ज़ॉम्बी कंपनियों का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और